હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Good morning students. How are you? Today we are going to study standard 5th environment with the continuation of our chapter, that is chapter number 21, like father like daughter. Now let's see with the experiments with peas, rough or smooth. Like हमने लास्ट टाइम पोलियो के बारे में डिस्कस किया था एंड वी हैव सीन सर्टेन पॉइंट्स रिगार्डिंग द पोलियो कि भाई कहाँ से हमने सुना ये दो बूंद जिंदगी के ऑल दोज थिंग्स. सो लेट्स सी at page number 198, experiment with peas, rough or smooth. Gregor Mendel was born in the poor farmer's family in Austria in 1822. अब ये जो ग्रेगर, हम ग्रेगर भी बोल सकते हैं और ड्रैगर भी बोल सकते हैं. ग्रेगर मेंडल वो कहाँ पे बॉर्न हुए थे? फार्मर्स फैमिली में. और कहाँ है? ऑस्ट्रिया में इन 1822. ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ स्टडीज बट वॉज वेरी थॉट ऑफ एग्जामिनेशंस मेड हिम नर्वस. यानी कि उनको स्टडीज में बहुत यानी कि बहुत पसंद थी उनको स्टडीज. ही वॉज फॉन्ड ऑफ स्टडीज, पर एक वो भी था कि वो एग्जामिनेशन से डरते थे, नर्वस हो जाते थे. ओह, यू टू फील द सेम, राइट? हमें आता सब कुछ है, बट व्हेन द एग्जाम्स कम्स व्हाट डू यू फील? ओ माय गॉड, आज तो एग्जाम है. ओ माय गॉड, आज तो एग्जाम्स है. व्हाट आई एम गोइंग टू राइट, आई डोंट नो, राइट? एंड आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशंस बट आई एम नॉट श्योर व्हाट विल इट बी कम एट दैट टाइम. यानी कि विल इट बी रिमाइंड मी एट दैट टाइम दैट आई हैव स्टडीड दिस, राइट? तो ऐसे आप सब लोग नर्वस होते हो. He did not have money to study at the university, so he thought of becoming a monk in the monastery. यानी कि उनके पास इतने पढ़ाई के पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं मॉन्क यानी कि साधु बन जाता हूँ मोनेस्टरी में. कहाँ पे? मोनेस्टरी. He thought from there he would be sent to studies further. अब वो ऐसा नहीं था कि साधु इसलिए बनना चाहते थे, पर उनको ऐसा लगा कि अगर मैं मॉन्क बन जाऊंगा तो मोनेस्टरी में से मुझे पढ़ने के लिए आगे भेजा जाएगा, विच ही वॉज. बट टू बिकम अ साइंस टीचर ही हैड टू टेक एन एग्जाम. पर साइंस टीचर बनने के लिए उनको सर्टेन एग्जाम्स देनी पड़ेगी. ओ नो, अभी पता है आपको 15 की एग्जाम है, तो आप कैसे बोले ओ माय गॉड, एग्जाम एग्जाम एग्जाम, आता सब कुछ है पर फिर भी. सो वैसे ही ओ नो, ही गॉट सो नर्वस दैट he kept running away from the exam and kept failing. तो ऐसे क्या होता है, हमें आता है ना, पर अगर जब भी हम नर्वस हो जाते हैं तो क्या होता है, we certain gets a less mark and we certain used to fail in the exams. But he did not stop doing experiments. पर उन्होंने experiments stop नहीं किए. For 7 years he did experiments on 28,000 plants. Right? उन्होंने 28,000 प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए थे. कहाँ पे थे प्लांट्स? इन द गार्डन ऑफ द मोनेस्टरी. ही वर्कड हार्ड, कलेक्टेड मेनी ऑब्जर्वेशंस. बहुत ही, ये जो साइंटिस्ट होते हैं वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं और ऑब्जर्वेशंस एंड वो सारा कुछ जो भी होता है वो उनके ऊपर डिस्कवरी करते हैं. एंड आफ्टर वर्किंग सो मच हार्ड, आफ्टर मेनी ऑब्जर्वेशंस, what did and he made a new discovery, something which scientists at that time could not even understand. उन्होंने कौन सी एक डिस्कवरी की कि साइंटिस्ट को उन दिनों में समझ में भी नहीं आता था, वैसे उन्होंने डिस्कवरी की. जैसे कि दे अंडरस्टैंड इट मेनी इयर्स आफ्टर हिज डेथ. पर वो कब समझ में आया? कई साल बाद, उनके डेथ के कई साल बाद उनको समझ में आया. When other scientists did such experiments and read what Mendel had already written. अब उसके ऊपर भी साइंटिस्ट वर्क करते थे और देखते कि भाई मेंडल ने क्या लिखा था. तो what did Mendel find in these plant? क्या देखा था उन्होंने? He found that pea plant, यानी कि जो peas होते हैं ना, तो peas plant has some traits which comes in pairs. यानी कि some traits, यानी कि हम जो बोलते हैं ना कि heredity, राइट? वैसे ट्रेड्स कि भाई पेयर्स में आते हैं. जैसे कि लाइक द सीड इज ईदर रफ और स्मूथ, जैसे कि रफ भी हो सकता है और स्मूथ भी. इट इज आइदर येलो और ग्रीन एंड द हाइट ऑफ द प्लांट इज ईदर टॉल और शॉर्ट, नथिंग इन बिटवीन.
राइट। ऐसे ऐसे उन्होंने ट्रेट्स देखे थे कि भाई रफ स्मूथ हो सकता है, येलो ग्रीन हो सकता है, हाइट ऑफ द प्लांट इज ईदर टॉल और शॉर्ट, राइट। ऐसे द नेक्स्ट जनरेशन दैट इज द चिल्ड्रंस of a plant which has either rough or smooth seeds will also have seeds with a rough or smooth, यानी कि वो जनरेशन के ऊपर रफ होता है तो रफ होते हैं जनरेशन, स्मूथ आता है तो स्मूथ जनरेशन होती है, राइट। ऐसे उन्होंने ऑब्जर्व किया, नोटिस किया। देयर इज नो सीड विच इज मिक्स्ड अ बिट स्मूथ और अ बिट रफ। अब ऐसा नहीं था कि मिक्सिंग था कि थोड़ा सा रफ थोड़ा सा स्मूथ, जो रफ था वो रफ ही था, जो स्मूथ था वो स्मूथ ही था, राइट। मिक्सचर नहीं था। He found the same with colors. Colors में भी ऐसा था, green and yellow. Seeds which are either green or yellow gives rise to new seeds which are either green or yellow. Green का green ही आता था, yellow का yellow ही आता था। The next generation does not have seeds with a mixed new color made from both green and yellow. अब क्या ऑब्जर्वेशन था कि भाई जनरेशन में मिक्सिंग कुछ भी नहीं था, येलो तो येलो ही सीड्स आते थे, ग्रीन तो ग्रीन ही आते थे, रफ तो रफ ही आते थे, स्मूथ तो स्मूथ ही आते थे, राइट। मिक्सचर नहीं था किसी का। नाउ ही ऑल्सो शोड दैट द नेक्स्ट जनरेशन विल हैव मोर प्लांट्स विद स्मूथ सीड्स। व्हाट अ डिस्कवरी। अब उनको पता चल गया कि भाई ये रफ है तो रफ ही आने वाले हैं, ये स्मूथ है तो स्मूथ ही आने वाले हैं, तो ये डिस्कवरी थी उनकी, राइट। वेरी गुड। अच्छा एक्सपेरिमेंट भी था और समझ में भी आया कि भाई ऐसा भी था, मेंडल ने किया था। Now take out page number 199. Some from the family, some from the environment. अब ये certain question answers करने हैं। From a distance, Viva knows that her nana, यानी कि grandfather, is coming from his loud laughter. Nana also talks loudly and hears with difficulty. यानी कि ये ऐसा था कि उन्होंने भाई ऐसा बोला कि नाना को पता चल गया कि भाई ये जो है वीभा जो थी वो दूर से लाफ कर रही थी, को नाना को पता चल गया कि यस शी इज वीबा। तो कैसे? क्योंकि नाना की सेम स्टाइल है लाफिंग की, राइट। सो आर देयर, लेट्स सी विद द क्वेश्चन आंसर्स, आर देयर पीपल इन योर हाउस हु टॉक लाउडली? ऐसा कोई है? पर्सनली इन माई हाउस आई वुड लाइक टू शेयर माई फीलिंग्स, आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग that is in especially in my house I used to talk loudly, at the same time my son he used to talk loudly. Is there habit or they cannot also hear very well? अब ये habit है कि भाई सुन नहीं सकते हैं, what's the problem, right? तो ये डिस्कस करना है। Are there times when you do not talk loudly in front of the some people? When, with whom, why? When can you speak loudly? अब ऐसा कोई है कि भाई कोई ऐसे लोग हैं कि भाई धीरे से बोल दिया तो वो लोग सुनाई देता है उनको, और कई ऐसे लोग होते हैं जिनको भाई ज्यादा लाउडली बोले तभी सुनाई देता है, तो ये डिस्कस करना है और लिखना है। सम पीपल यूज अ मशीन इन देयर ईयर टू हेल्प देम हियर बेटर। अब मशीन भी लगाना पड़ता है दादा दादी नाना नानी या कोई भी एडल्ट्स को, राइट, यानी कि एल्डर्स, सॉरी नॉट एडल्ट्स, हम जो बोलते हैं ना कि बुजुर्ग लोग होते हैं उनको जनरली ये प्रॉब्लम होता है, तो ऐसा कोई है। Some use a stick or spectacles to help them in other ways. Do you know someone who does so? कि भाई किसी को जरूरत पड़ती है, उनके नेचुरल सेंसेस जो होते हैं वो उतने अच्छे काम नहीं करते हैं, राइट, और उनको कुछ और की जरूरत पड़ती है, तो ऐसा कुछ यहाँ पे लिखना है। Talk to people who cannot hear very well. उनके साथ आप बात करके देखना। Find out if they had this problem from birth. When did they start to have a problem with hearing? What difficulties do they face? अब क्या होता है कि भाई यहाँ पे ये डिस्कस करना है कि उनको बाय बर्थ ही ये प्रॉब्लम है कि भाई आगे जाके ऐसी प्रॉब्लम हुई, और अगर ऐसी प्रॉब्लम अभी है तो क्या क्या डिफिकल्टीज होती है। जैसे कि अगर हम कहीं पे, हम घर में तो हमें पता होता है, राइट, कि भाई इनको सुनने में प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा हम लाउडली बोलते हैं, पर अगर हम व्हेन वी आर इन द पब्लिक प्लेस, राइट, एट दैट टाइम द पर्सन कैन नॉट हियर एट द नॉर्मल टोन एंड एट द अदर एंड the next person he is not understanding that why he is not hearing, यानी कि जो सामने वाला पर्सन है उसको भी लगता है कि ये क्यों नहीं सुनता, उसको तो बेसिकली he don't know that the person standing next to him is not able to hear. So ऐसा कोई आपको यहाँ पे डिस्कस करना है कि क्या डिफिकल्टीज होती हैं। Then we have seen that some traits or habits we get from our family, something and skills we learn from our environment. At times our abilities
change because of some illness or old age. All these together make us what we are. अब ये बेसिकली ये चैप्टर क्या था, जनरेशन का, यानी कि लाइक फादर लाइक डॉटर, हमारे मम्मी पापा में से हमें कुछ मिलता है, हमारे दादा दादी में से हमें कुछ मिलता है, नाना नानी में से हमें कुछ मिलता है, राइट. सो बेसिकली द चैप्टर इज रिलेटेड टू द जनरेशन टू जनरेशन अ हेरिडिटी, राइट. सो व्हाट वी हैव लर्नड इन द चैप्टर, वी हैव लर्नड अबाउट द हेरिडिटी, कि भाई हमें कुछ ना कुछ हमारे मम्मी पापा में से, हमारे मम्मी के साइड में से, पापा के साइड में से कुछ ना कुछ हमें हेरिडिटी में कुछ ट्रेड्स हमें मिलते हैं. I hope everybody has understand the chapter. Try to see the videos for 2-3 times for the more understanding. Thank you for joining us.